Guys, we are just a bit crunch on time. We'll take a few from the regional media. Sunandan Lele, followed by Kuntal Chakravarti. Sunandan sir, you can go ahead with your question. दोनों के लिए एक एक सवाल है। राहुल, प्रोफेसर द्रविड़, वेलकम टू द पार्टी। आप पहले जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज में पढ़ाते थे, अब आप मैनेजमेंट सिखाने वाले हो, क्या फर्क होगा आपके कोचिंग में? और रोहित के लिए सवाल है कि कोच का वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा या हजम करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको? मतलब आई मीन एवरी टाइम कहीं पे भी आप कोचिंग करते हैं तो आपको ऑब्वियसली आप सेम तरीके से कोचिंग नहीं कर सकते, आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है। आई मीन यू कांट, certain principles of coaching will never change, they're always the same, but of course the teams that you coach, they come with unique set of challenges, unique set of requirements. You can't say that everything I did in under 19 level I will do here. I mean that would not be the way I would go about things. So yeah, मेरे लिए भी ये जो टाइम है थोड़ा, it's an opportunity for me to learn, get to know the players, उनको समझने में उनके लिए क्या चाहिए. Anytime you coach, I think your responsibility as a support staff is to mold yourself to be able to get the best out of the players. And, you know, I think that's the philosophy. वो मेरी philosophy है. राहुल भाई, कुंतल, मेरा सवाल ये कि ऑफ लेट बहुत सारे बातें हुई है कि वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर, तो क्या क्या एग्जैक्ट प्लान है आपका वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर कि ऐसा ना हो कि बड़े टूर्नामेंट के बाद कहा जाता है कि कई बार कि हाँ ज्यादा आईपीएल मैचेस खेले, वो ऑफ लेट ये बातें हुई है, तो क्या प्लान है आपका वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर? रोहित से भी सेम सवाल है। देखिए, वर्कलोड मैनेजमेंट तो मतलब एक जरूरी हिस्सा ही हो गया है क्रिकेट का। हम इतने क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम लोगों को वर्कलोड मैनेज करना ही पड़ेगा। जैसे हम फुटबॉल में भी देखते हैं, जब सीजन्स इतने लंबे होते हैं तो जो बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं वो भी हर मैच नहीं खेल पाते। तो ये एक मतलब अगर हम साल भर में खेल रहे हैं तो वो वर्कलोड हमको जरूर उनका मैनेज करना पड़ेगा। कि हम इन द टीम मैनेज करते हैं या उनको ब्रेक दे के मैनेज करते हैं, वो हर एक केस अलग अलग होगा। पर जैसे मैंने पहले कहा, यू नो, प्लेयर्स की जो मेंटल और फिजिकल वेलबींग होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी। उसमें we will work in and around that. We will, of course, the team will also take priority. So it's a balancing act, and we need to understand that we need to do this balancing act at a time like this, and work towards getting everyone sort of fit and ready for obviously the big tournaments. जी बिल्कुल, जैसे राहुल भाई ने बताया कि वर्कलोड मैनेजमेंट काफी इम्पोर्टेंट चीज है। हम जितना मैचेस खेलते हैं उसके बाद बॉडी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ये सारे लड़के जो है वो मशीन्स नहीं है जस्ट कि आज आ जाए ग्राउंड पे और खेलते रहे बैक टू बैक। तो कुछ टाइम ऑफ लेना जरूरी है सारे प्लेयरों को जो लंबे समय से खेल रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेशनेस बहुत जरूरी है जो हमने अभी इस सीरीज में किया है। काफी लड़कों को रेस्ट दिया है, टेस्ट सीरीज में भी काफी लड़के रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए आगे जो क्रिकेट आ रहा है, हमें वी वांट ऑल आवर बॉयज टू बी इन अ गुड मेंटल स्टेट एंड फ्रेश फॉर द चैलेंज अहेड। सो इट इज वेरी सिंपल, वी जस्ट हैव टू मॉनिटर इट एवरी सीरीज दैट वी प्ले एंड see what we can do after that. And just to add to Rohit, I mean, it's not only us who's doing that. I mean, if you see, Kane Williamson is obviously not going to be playing this T20 series. So I think every country is recognizing the importance की इस चीजों का, और सब लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब लोगों की प्रॉब्लम है।